बोल उमापति महादेव की जय। मकर संक्रांति के पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के बारे में बात करते हैं, जो कि 14 जनवरी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति विशेष तौर पे पूरे भारत में ही मनाई जाती है। दक्षिण में भी इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है और उत्तर भारत में तो सब जगह ये मनाई ही जाती है। और मकर संक्रांति पे विशेष तौर से गंगा स्नान के लिए बहुत ही महत्व है और दान पुण्य करने के लिए भी बहुत ही उत्तम है। इस राशि में सूर्य मकर राशि में आता है इस दिन, जो कि सूर्य प्रत्येक राशि में एक महीना विचरण करते हैं, क्योंकि 12 राशि होती है और हर एक महीने सूर्य एक राशि में विचरण करता है। तो जो 6 महीने का दक्षिणायन में रहता है सूरज और 6 महीने उत्तरायण में रहता है। जब सूर्य यानी कि मकर राशि में आते हैं तो तब उत्तरायण होता है, जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं तो दक्षिणायन होता है। लेकिन उत्तरायण का समय जो है देवताओं का दिन माना जाता है और जो दक्षिणायन का समय है वह देवताओं की रात मानी जाती है। मकर संक्रांति का दिन जो देवताओं की मकर संक्रांति का जो दिन है, तो विशेष रूप से यह देवताओं की भोर होती है, यानी कि सुबह होती है। और इस दिन सूर्य उगने से पहले ही हमें उठना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए। वैसे तो गंगा स्नान का बहुत आदि महत्व है, लेकिन अगर आप गंगा स्नान पे नहीं जा सकते तो घर पे ही पानी में गंगा जल डालकर हमें नहाना चाहिए। थोड़े तिल भी डाल लेने चाहिए, क्योंकि यह इस महीने में तिलों का बहुत ही महत्व है। प्रतिदिन जल में तिल डाल के ही हमें स्नान करना चाहिए इस महीने में। तो इससे उसके बाद सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए और हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करनी चाहिए। तो इस तरह हम इस माघ के महीने को कर सकते हैं, यानी कि मकर संक्रांति को भी इस तरह ही मना सकते हैं। और पूरा महीना ही हम इसी तरह ही माघ महीने का बहुत ही महत्व है। जिस तरह कार्तिक महीने का महत्व होता है, कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है और मेरे ठाकुर जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी तरह माघ महीने में मेरे भोलेनाथ का पूजा पाठ करने का बहुत महत्व रहता है। तो इस दिन हमें खिचड़ी का भी दान करना चाहिए और खिचड़ी दान भी करनी चाहिए और उसका हमें सेवन भी करना चाहिए। और जो काले तिल होते हैं उसका भी दान करना चाहिए और काले उड़द की माँ और चावल का भी दान करना चाहिए। और आप कहेंगे कि सूर्य की पूजा करनी चाहिए और काले तिल का इसमें क्या मतलब है? तो काले तिल का इसलिए मतलब है कि मकर राशि के जो गुरु हैं वो शनि हैं, तो इसलिए इसी तरह हमें गुरु को भी हमने खुश करना है और हमें काले माँ की दाल का भी दान करना है। तो जो तिल का, काले तिलों का तो हमने करना ही है उस दान। तो लेकिन इस दिन जब भी स्नान करें कल, तो इस दिन आपने साबुन वगैरह नहीं लगाना। जैसे हम कहीं भी तीर्थ स्नान पे जाते हैं तो हम वहाँ पे साबुन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अगर हम साबुन आदि का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे स्नान का फल नहीं लगता। और इस तरह उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद हमें सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए और अर्घ में थोड़े से तिल डाल लेने चाहिए और थोड़े से फूल भी डाल लेने चाहिए और सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके। वैसे तो उगते सूर्य को अगर आप जल दें तो बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार हम नहीं कर सकते ये सब। लेकिन जब भी हमने इस दिन, वैसे तो पूरा माघ का महीना ही हमें जल देना चाहिए,
लेकिन मकर संक्रांति के दिन यह बहुत ही ज़्यादा विशेष है और बहुत उत्तम है। और इस बार तो वैसे ही महाकुंभ है जो कि 144 साल के बाद आ रहा है। एक अर्ध कुंभ होता है, एक कुंभ होता है जो कुंभ 12 साल बाद आता है, जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 साल बाद आता है, और ये महाकुंभ है और जिसका संचालन जो है मेरे भोलेनाथ करते हैं। तो इसलिए ये प्रयागराज में ही आता है, वो 144 साल के बाद आ रहा है, तो इसलिए ये और भी अति उत्तम है। और इसे हमने सबने इस मौके को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और हमें अपना नियम बनाना चाहिए माघ के महीने में उठने का, स्नान आदि करने का और दान पुण्य करने का, क्योंकि इस महीने में अन्न दान का विशेष महत्व है। जितना अपने हाथ से आप अन्न धन दान करेंगे उतना ही आपको 100 गुना करोड़ आपको इसका फल मिलेगा। बोल उमापति महादेव की जय, बोल माघ महीने की जय। मैं आगे भी आपको इसकी माघ महीने की कथा की वीडियो डालती रहूं करूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही उत्तम होगी। आप घर बैठ के ही इसको श्रवण कर सकते हैं।